इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज धरना स्थल पर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से लगभग 200 करोड़ रुपए बरामद हुए। उसी के विरोध में धरना किया गया। धरना को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विधायक रमेश जायसवाल जी ने कहा कि जिस प्रकार से यह कांग्रेस सांसद के द्वारा इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है। देश के जनता के धन को लूट कर बनाया गया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस इससे पहले भी भ्रष्टाचार में लिपटी रही है, जो कि जग जाहिर आज देश की जनता को बताने की जरूरत है कि कांग्रेस ऐसे भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाती है। अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष श्री काशीनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान घोटाले पर घोटाले किए। पार्टी पर खुद के साथ साथ अपने सहयोगियों के साथ 2GB फोर्स, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, राष्ट्रमंडल खेल, कोयला घोटाले और कई अन्य घोटालों का आरोप लगाया गया। कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं पर करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। भारत की जनता अब जग गई है। भारत की जनता अब किसी भी देशद्रोहियों को बर्दाश्त करने की स्थिति में कदाचित नहीं है। हम लोगों को तो लग रहा है हम लोग टारगेटेड लोग हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ऐसे लगता है कि आंख बंद करने के बाद भारत 2047 के उस कालखंड में विश्व गुरु बन के उभर के निकलने वाला है। इस बात की परिकल्पना वही कर सकता है जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का संकल्प लेकर काम करता हो। हम लोगों को मानो दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर एक स्वयंसेवक वो आंख बंद करके देख लेता है कि 2047 में भारत की तस्वीर कैसी होने वाली है। पता नहीं क्यों इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पूरा देश देख रहा है, पूरा देशवासी देख रहे हैं कि भारत का तस्वीर 2047 में बदलने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का निशान लगा दिया है कि मैं रहूं न रहूं, देश का वैभव सबसे ऊंचा होना चाहिए। 2047 में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लोग तो अपने जीवन में ये सोचते कि इतना बटोर के रखो कि हमारे जीवन में वो धनराशि काम आएगी, नहीं तो हमारे बच्चों के काम आएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2047 की बात करते हैं। 2047 में जीवन रहे न रहे, इस देश की समृद्धि, देश की उन्नति निश्चित तौर पर रहेगी। इस बात की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के हिसाब से देश के अंदर काम हो रहा है। हम सब लोगों को इस धरना के माध्यम से कांग्रेस के उस देश के साथ धोखा करने वाले उस नियति को, जनमानस को पहुंचाने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए। हर कार्यकर्ता अपने आप को देश के प्रति समर्पित भाव से जोड़ के रखा है। मित्रों, लोकतंत्र के अंदर जब तक हम लोकतांत्रिक ढांचे में खुद को सेट नहीं करते हैं, खुद उस मूल्यांकन पर खड़े नहीं उतरते, तब तक हमारी बात न कोई सुनता है न कोई समझता है। व्यक्तिगत जीवन तो सभी ने जिया है और व्यक्तिगत तरीके से बहुत सारे लोगों ने बहुतों को जोड़ के भी रखा है और बैनामा करा लिया कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले जो लोग मेरा 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 का भाव करते हैं, वो दूसरों को जोड़ने की बात पे छोड़ दे, उनका पता ही नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भाव के साथ काम करने की आवश्यकता है और देश को ये बताने की जरूरत है कि कांग्रेस के इस नियति से भारत को मुक्त कराना है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान चल रहा है तो 2024 में परिलक्षित होता दिख रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि पूरी तन्मयता, पूरे मनोयोग, पूरे समर्पण के साथ, आंदोलित भाव के साथ 2024 के परिणाम पर हस्ताक्षर आज और अभी कर दीजिए। 2024 का परिणाम आज ही तय करेगा कि इन भ्रष्टाचारियों को रहना है कि हम लोगों को रहना है। हम लोगों को देश चाहता है और इनको इनके लोग चाहते हैं। देश से बड़ा कोई नहीं है। मित्रों, मैं आज आप सबका इस धरना में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। एक से एक वक्ता, एक से एक विद्वान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने मुखार बिंदु से अलग अलग विषयों पर यह बात रखने वाले हैं। मैं आज सबको नमस्कार प्रणाम करते हुए इस धरना के माध्यम से पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र में छा जाइए और भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री के नियति के बारे में, उन्नतशील भारत के प्रयत्न में अपनी भूमिका के बारे में, देश में दिए गए समय और देश अपने हिस्से की भारत को संरक्षित करने का संकल्प लेकर हम सब यहाँ से जाने वाले हैं और आप सबको आपके उत्तम भविष्य और आपके उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।